देखिए 3D के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक लाइन L1 मान लेते हैं फर्स्ट लाइन है एंड L2 एक सेकंड लाइन हमें दे रखी है। हमें ये चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनका ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालना चाहूँ इन जनरल फॉर्म तो क्या लिखेंगे, आर की जगह पर xi प्लस yj प्लस z के कैप लिख सकता हूँ, और राइट साइड में i के कंपोनेंट्स इकट्ठे करता हूँ तो क्या बनता है 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप, और j के लिए मैं क्या लिखूंगा -1 प्लस लैम्डा j कैप, एंड k के लिए मेरे पास सिर्फ माइनस के कैप है। अब अगर यहाँ से आई आई जे जे के कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है मुझे 1 प्लस 2 लैम्डा, y की वैल्यू मिलती है -1 प्लस लैम्डा, एंड z इक्वल्स टू मिलता है मुझे -1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L1। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं इस लाइन पर भी x y z निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, इधर भी i के कंपोनेंट को x के इक्वल रख दूंगा तो 2 प्लस म्यू, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, और y के लिए आएगा -1 प्लस म्यू, ओके, एंड z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ तो k नहीं है, यहाँ पे कितना है माइनस म्यू। ठीक है, तो ये मुझे मिल गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L2। ये एक्चुअली में हमने क्या किया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को। अब अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब कोई एक्स वाई जेड, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और इस लाइन के ऊपर एक्स वाई जेड ये वाला है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए मतलब ये कि इनके एक्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा को 2 प्लस म्यू के बराबर रख दिया मैंने, और y का कंपोनेंट जो है -1 प्लस लैम्डा और इसके ऊपर -1 प्लस म्यू, इसको इक्वेट कर दिया, और यहाँ से z की वैल्यू -1 और यहाँ पर z की वैल्यू माइनस म्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ से तो म्यू की वैल्यू सीधे सीधे 1 मिल गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये वाली म्यू की वैल्यू उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू मिल जाता है। आप देख रहे हैं, दिस विल गिव मी लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, यानी लैम्डा की वैल्यू भी 1 आ गई। बहुत बढ़िया। अब अगर ये वाली वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूं और अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। बात समझ में आ रही है। लैम्डा की वैल्यू 1 अगर मैं पुट करता हूँ, ये मिलता है मुझे 1 प्लस 2, और म्यू की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मिलता है 2 प्लस 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 3 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ये ट्रू है। तो लैम्डा और म्यू क्योंकि थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली यही लैम्डा की वैल्यू 1 अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 प्लस 1 यानी 0, और z की वैल्यू तो पहले से ही -1 है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो आ गया 3 0 -1। अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए म्यू की वैल्यू 1 इसमें पुट करके देख लीजिए साइड में, ठीक है ना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कैलकुलेशंस आपने ठीक करी हैं। म्यू की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 आता है, x की वैल्यू ये आती है 0, y की वैल्यू और z की वैल्यू -1। बिल्कुल ठीक है जी, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमने ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी प्रूव कर दी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आपने दो इक्वेशन से निकाली वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। तो ये क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेल यू, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका है, वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वीडियो में। तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।